या निशां सर्वभूतानां तस्यां जागृति संयमी यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनः। तो स्वर्ग देखना हो तो किसी संत की कुटिया में चले जाना। वहां आपको पदार्थ तो नहीं मिलेगा, वहां आपको हीरे जवाहरात सोना इनके खजाने या लॉकर्स तो नहीं मिलेंगे, लेकिन वहां की खुशबू, वहां की मस्ती, वहां का सुरूर आपको उठने नहीं देगा। तुम लाचार हो जाओगे वहां बैठने के लिए। छटा ही निराली है, डुबोने वाली है। संसार से विलक्षण, संसार से कुछ अलग नहीं, सब कुछ अलग। संसार में जो है वह वहां नहीं, और संसार में जो नहीं है वो ही वहां है। संसार में दुख ही दुख है, वहां दुख नहीं। फकीर की झोपड़ी में दुख नहीं होता। और तुम्हारे स्वर्गों में सुख नहीं होता, तुम्हारे तो स्वर्ग ही नहीं होते। ये लोगों ने तो अमृत कुंड बना रखे हैं, अमृत लोक बना रखे हैं। क्या क्या लोग नहीं बनाए, सचखंड लोक बना दिया, पितृ लोक बना दिया, भूत लोक बना दिया, प्रेत लोक बना दिया, न जाने क्या कुछ बना। कहीं कोई लोक नहीं है। ये लोग तुम्हें बहिर्गामी बहिर्मुखी करने का प्रयास कर रहे हैं, इन्हें खुद भी नहीं मालूम। अगर इन्हें खुद एक क्षण के लिए उस आनंद का स्वाद चख लिया होता तो ये कभी ऐसी बात ना करते कि स्वर्ग बाहर है। इसलिए ही तो कहा दिल के बहलाने को गालिब ये ख्याल अच्छा है। हमने देखी है जन्नत की हकीकत, लेकिन गालिब ने यही कहा, दिल के बहलाने को गालिब ये ख्याल अच्छा है। मेरे पास एक ब्रह्म कुमार आ गए, अक्सर आते जाते रहते थे। बाबा आप भी चला करो। मैंने कहा कहां चला करो? वो ब्रह्म कुमारियों के वहां क्यों चला करो? वहां बड़ा आनंद है। मैंने कहा जब यही आनंद है, वहां कोई नई चीज है तो बताओ। तो कहने लगे कि बाबा हमारे कहते हैं कि जैसा तुम सोचोगे बार बार दोहराओगे वैसा ही हो जाओगे। मैंने कहा अच्छा ऐसा करो, दोहराओ कि मैं गधा हूं, मैं गधा हूं। क्यों दोहराऊं? मगर देखो तो प्रयोग करके। प्रयोग नहीं करना चाहिए? हाँ करना चाहिए। तो फिर थ्योरी तो पढ़ लें कि जैसा दोहराओगे वैसा हो जाओ। तो फिर आप दोहराओ कि मैं गधा हूं, मैं गधा हूं, तो तुम गधे हो जाओगे। कहते नहीं। मैंने कहा वैसे तो तुम वैसे ही गधे हो क्या जाओगे? तुम हो ही जो ऐसी मूढ़ता भरी बातें करते हो। क्यों पागल हो गया? कोई राम राम दोहरा के राम होना चाहता है, कोई कृष्ण कृष्ण राधा राधा दोहरा के कृष्ण प्रेम होना चाहता है, कोई ओम की आवाज निकाल के उस ध्वनि तक पहुंचना चाहता है जहां गुंजार हो रहा है उनका। आज वैज्ञानिक कहते हैं कि परमात्मा के होने का ढंग यह ओंकार का नाद है। अस्तित्व का होने का ढंग है ओंकार। और इसको बाबा नाम कहते हैं। और आज नाम शब्द के ऊपर इतनी ज्यादा विभिन्नताएं हैं, इतनी बहस होती है, और ये नाम शब्द का तुम हल ही नहीं निकाल सकते
बड़ा प्यारा हर बाबा ने दिया है, जेता कित्ता तेता नाम। नाम की परिभाषा बता दी, जितना पसारा है। जो कित्ता जेता कित्ता तेता नाम, बिन नामे ना ही को ठाऊं। नाम के बिना कोई जगह ही नहीं, फिर पुकारोगे किसे? तुमने कभी खुद को पुकारा? तुमने कभी दूसरे को पुकारा? अवश्य पुकारा। खुद को पुकारा? क्यों नहीं पुकारा? क्योंकि तुम जानते हो कि खुद को पुकारना बेवकूफी से भरा हुआ है। तुम्हें पता है, इतनी सोची तो है। आइंस्टीन किसी के घर गए थे, एल्बर्ट आइंस्टीन। दस बजे सो जाया करते थे और बातें करते करते वहां रात का डिनर था उसके घर। बड़े आदमी थे, बामुश्किल डिनर को स्वीकार किया था और चले गए। डिनर के बाद बातें होने लगी। समय के बड़े पाबंद थे। अचानक ध्यान उखड़ा, घड़ी की तरफ देखा तो वक्त तो ज्यादा हो गया था। तो आइंस्टीन बोले, जिनके घर बैठे थे, जिनके घर इनवाइट हुए थे, खाना खा के बातें करने लगे, वक्त ज्यादा हो गया था। 10 बजे राइट करेक्ट सो जाया करते थे। मस्त आदमी थे। इनकी मस्ती और संत की मस्ती बस थोड़ा सा ही फर्क होता है। वे का फर्क होता है और कोई फर्क नहीं होता। ये किसी और ढंग से मस्त हैं और संत किसी और ढंग से मस्त होता है। तो बातें करते करते वक्त बीत गया। उसने कहा वक्त ज्यादा हो गया, अब इसको कौन बताए। अब मेरे पास तो मेरा नौकर भी नहीं जो बता दे कि आइंस्टीन जी के सोने का वक्त हो गया है, 10 बजे सो जाया करते हैं, आप तशरीफ ले जाओ। सोच रहे हैं, आखिर कह दिया आइंस्टीन ने, बुरा मत माना, मेरे सोने का वक्त हो गया है, आप तशरीफ ले जाएंगे? हैं? मालिक ने कहा तशरीफ ले जाएंगे? मैं कहां जाऊं? अपने घर जाओ। तो उसने हाथ जोड़ लिए, प्रभु आप भूल गए, मैंने आपको खाने पे इनवाइट किया है, आप मेरे घर बैठे हो। तो चौंके आइंस्टीन, ओह, उठे, भागे, खुद की भी याद न रही। और जहां देहाभिमान नहीं होता वह समाधि का एक अंश होता है। वक्त खो जाए, वक्त है अभी आइंस्टीन के पास, वक्त के पाबंद हैं, लेकिन देहाभिमान खो गया, मैं बैठा कहां। इसलिए मैं कहता हूं मस्त तो ये भी होते हैं, लेकिन किसी और ढंग से मस्त होते हैं। आधे मस्त हैं, आधे संसार में हैं। जो वक्त का पाबंद है वह समाधि में कभी नहीं पहुंचेगा। मैंने पहले भी बताया होगा आपको। क्योंकि समाधि की अवस्था में दो घटनाएं घटती हैं, दो स्थितियां होती हैं, टाइमलेसनेस एंड ईगोलेसनेस। वक्त खत्म हो जाता है, वक्त का पता नहीं चलता। या मेरे पास लोग आते हैं, बाबा 10 मिनट बैठ जाऊं, बात करते हैं, जब उठते हैं कि अच्छा फिर अब मैं चलता हूं, अरे 4 घंटे हो गए। जहां वक्त का पता न चले वहां समझना वह खुद बैठा हुआ है, उसकी खुशबू तुम्हें उठने नहीं देती। एंड ईगोलेसनेस, तुम्हें देहाभिमान ना हो, आनंद आए बैठने से, देहाभिमान खो जाए, उस स्थान को मैं सिद्ध स्थान कहता हूं, वही तीर्थ स्थान है। और इन जहां गंगा बहती है, जहां जमुना बहती है, जहां सरस्वती बहती है, सरयू बहती है, ये सिद्ध स्थान और तीर्थ नहीं। ये तो नदियों के उद्गम स्थल है और प्रवाहित स्थल है।
इनका तीर्थों से कोई मतलब नहीं। ये सब आपके कार्य हैं। तीर्थ तो आपके भीतर है। जैसे मंदिर आपके भीतर है, वैसे तीर्थ भी आपके भीतर है। ये 4 तीर्थों का, 68 तीर्थों का दर्शन करने बाहर मत निकल जाना। ये आपके भीतर से मिलेंगे। इनकी कुंजी आपके भीतर है। अगर 68 तीर्थों का स्नान और दर्शन करना हो तो उसका रास्ता आता है भीतर से। अंतर्मुखी हो जाना, सभी तीर्थों को देख लोगे। बाहर गाड़ियों की जक मत मारना, कुछ नहीं मिलेगा सवाए थकावट के। घर लौटना पड़ेगा, जो सुख छज्जू दे चबारे न बल्क न बुखार। बाहर खुशी नहीं मिलती। मुनि जागता है जब तुम्हारा संसारी सोता है। संसारी सोता है उस तत्व के प्रति कि मैं हूं कौन। संसार का कोई व्यक्ति ये जानने की जहमत नहीं उठाता कि मैं वास्तव में हूं कौन। वह कहता बस ठीक है, जो कुछ है ठीक है, मैंने आभासा सीख लिया, ठीक, मुझे डॉक्टरेट की जरूरत ही नहीं। मुनि जब सोता है जब तुम जागते हो, यानी जिस दिशा में तुम जागते हो, तुम धन इकट्ठा करने में जागते हो, पदवी इकट्ठा करने में, जमीनों को इकट्ठा करना चाहते हो, और सारे संसार को कब्जे में कर लेना चाहते हो, सभी व्यक्तियों को दास बना लेना चाहते हो, सभी के ऊपर हुक्म चलाना चाहते हो। ये तुम्हारी मनोकामना है। तुम उसकी तरफ से सोए हुए हो, हु एम आई, इसकी तरफ से सोए हुए हो, और जागे हुए हो पदार्थों की तरफ से, कैसे इकट्ठा करूं। तो मैंने कहा था इन लोगों का जिनका नाम है, देखना कभी इनकी बायोग्राफी में लिखा होता है इनकी नेटवर्थ क्या है, तो लिखा होता है इतने मिलियन या बिलियन या ट्रिलियन डॉलर। हालांकि उसकी आवश्यकता नहीं, क्योंकि तुम्हारी दृष्टि में धन यही है कि उसके पास है कितने बिलियन, कितने मिलियन। संपत्ति ही तुम उसे समझते हो, जबकि वो तुम्हारी संपत्ति है नहीं। संत कहते हैं वो तो विपत्ति का कारण है, क्योंकि एक दिन छूटेगी तो मन घबराएगा। अरे इतनी मुश्किल से कमाया, आज छोड़ना पड़ रहा है, कंपेगा हृदय। बड़ी तसल्ली दोगे कि जोड़ा है, बच्चों के लिए जोड़ा है, बच्चे आराम से रहेंगे। तुम्हें क्या पता, तुमने खुद ने आराम लिया, ऐसे ही बच्चे भौंकते फिरेंगे। पैसों के दम के ऊपर कभी किसी ने आराम किया? तो मैं कहता हूं 6 दिन तुम वक्त के पाबंद होना पड़ेगा तुम्हें, नहीं तो बॉस की झड़कें पड़ेंगी, ग्राहक आएंगे, बैंक मुलाजिम हो, लंबी कतारें लगेंगी, लोग कहेंगे तनख्वाह किस चीज की लेते हो। तो वो तो पाबंदी, वक्त की पाबंदी तुम्हारी मजबूरी है। लेकिन एक दिन तुम वक्त की पाबंदी छोड़ देना, बिल्कुल छोड़ देना। मोबाइल को एक तरफ रख देना, घड़ी को एक तरफ रख देना, वक्त को याद ही मत करना। वक्त खुद याद करा देगा। तुम्हारा शरीर भूख लगेगी, तुम्हें पता चलेगा कि 12 बज गए होंगे, 1 बज गया, भूख ज्यादा लगी। वक्त तुम्हें बता देगा, तुम्हारा शरीर। तुम जाना रसोई में जाके खाना खाना और आना, वापस आ जाना, बैठ जाना। व्यवस्था तुम्हारे शरीर के भीतर लगी है। प्यास लगी है, शरीर बता देगा। कोई इसको वक्त के ऊपर पानी थोड़ा ही देना है, कोई इसको वक्त घड़ी देखकर थोड़ी खाना देना है। नहीं, ये मांग लेगा इस चीज की कमी है, तो खाना दे देना, पानी दे देना, यह तुम्हें बता देगा। मोबाइल की जरूरत नहीं। डिस्कनेक्ट फ्रॉम द आउटर वर्ल्ड कंप्लीटली, किसी के आहट भी ना होने देना। बस परम एकांत में, परम मौन में बैठ जाना।
और फिर परम मौन में बैठोगे तो विचार चलेंगे। विचार तब तक नजर नहीं आते जब तक कि शांति नहीं होती। जैसे तुम रात के सन्नाटे को सुनना चाहते हो तो बाजार के कोलाहल से परे हटना पड़ेगा। तो खेतों का सन्नाटा, रात का सन्नाटा तुम्हें सुनाई पड़ेगा। ऐसे ही अगर भीतर की विचारों की परतें देखना चाहते हो तो आप अंतर्मुखी हो जाओ, तुम्हें अपने ही विचारों की परतें दिखनी शुरू हो जाएंगी। कोलाहल से दूर हो जाओ। कोलाहल से दूर होने का ये उपाय है। 6 दिन काम करो। अगर 2 छुट्टियां हैं तो 5 दिन काम करो। 1 दिन घर बार के काम करो। घर बार के भी काम होते हैं। कोई टूटी खराब हो गई है पानी की, कोई चीज, कुर्सी टूट गई है, कोई बच्चे की किताब नहीं लेके आनी है, कोई खुद का सूट नया लेके आना है, कोई 100 काम धाम और संसार के होते हैं, वो निपटा लेना। लेकिन 1 दिन पूर्ण विश्राम का, बस विश्राम करना है। इस दिन कोई काम नहीं करना है। इस दिन जस्ट लाइक ए डेड बॉडी, जैसे मर ही गए हैं। बस मरने के बाद कभी कोई याद करता है? नहीं, कोई याद नहीं करता। लोगों को भरोसा है मैं नहीं रहूंगा तो सब कुछ मुश्किल हो जाएगा, मैं हूं तो मुमकिन हूं। लेकिन जरा 4 दिन अंधेरे में खो के देखो, तुम्हें कोई याद नहीं करेगा। अगर इतना अभिमान है किसी के भीतर कि मैं नहीं रहूंगा तो दुनिया नहीं रहेगी, दुनिया नहीं चलेगी, तो वह इस गुमान को निकाल ले। 4 दिन कंदराओं में अज्ञातवास में रह ले, तुम देखना 4 दिनों में लोग भूल जाएंगे। तुम जब चले जाते हो कितने दिन याद रहते? जो चला गया उसे भूलना नहीं पड़ता, वो भूल ही जाया करता है। संसार सतत प्रवाह है, निरंतर प्रवाह है। इसमें से जो निकल गया वह निकल गया, वो कभी याद नहीं आता। तुम कभी मत सोचना कि मैं हूं तो मुमकिन है। नहीं नहीं, जिस दिन तुम चले गए, अगर ये भ्रम निवारण करना हो तो तुम देख लेना, बड़े बड़े राजाओं का अभिमान चूर हो गया। जरा गद्दी छोड़ो तो सब कुछ ज्यादा बढ़िया ढंग से चलेगा। ऐसा ही सब कुछ झमेला चलता रहेगा। संसार के ये उत्सव खत्म नहीं होगा। ये जिंदगी के मेले, ये जिंदगी के मेले दुनिया में कम न होंगे, अफसोस हम न होंगे। ये जिंदगी के मेले, ये जिंदगी के मेले। दुनिया है मौज दरिया, कतरे की जिंदगी क्या। बिगड़ेगी और बनेगी, दुनिया यहीं रहेगी। बिगड़ेगी और बनेगी, दुनिया यहीं रहेगी। होंगे यही झमेले, होंगे यही झमेले। ये जिंदगी के मेले दुनिया में कम न होंगे। ये जिंदगी के मेले, ये जिंदगी के मेले दुनिया में कम न होंगे, अफसोस हम न होंगे। जो कहता है कि मेरे बिना दुनिया न चलेगी, वह थोड़ा सा त्याग करते दुनिया का। तुम देखोगे, आओगे भी तो शायद लोग पहचानने से इनकार कर दें। 4 दिनों में दुनिया भूल जाती है। सब कुछ तुम्हारे जाने से तुम्हारा होना ही गड़बड़ है। तुम फैलाते हो सारा उपद्रव, तुम्हारा होना उपद्रव है।
अगर तुम चले जाओ तो दुनिया शांत हो जाएगी, दुनिया ज्यादा आनंदमय रहेगी। इसलिए बुद्ध को हमने नाम दिया तथागत। जैसे आए, झोंके का भी पता न चला कब आया और कब चला गया। तथ आ गत, जैसे आए और चले गए, उसका कोई पता ही न चला। लेकिन जितना दुष्ट पुरुष होगा, अब इसको ध्यान में कर लें, वह होने का आभास आपको बराबर कराता रहेगा। आप चाहे उसकी स्तुति करो, आप चाहे उसको गालियां निकालो, लेकिन देखो उसका नाम तो जप रहे हो, राम राम तो कर ही रहे हो ना। तो राम को चाहे गाली निकालो, चाहे जप करो, लेकिन नाम तो उसका ही ले रहे हो ना। तो ये लोग अपना नाम भुलाने नहीं देते। जितना व्यक्ति अहंकारी होगा, जितना व्यक्ति मूढ़ होगा, अज्ञानी होगा, वह कोई ना कोई कौतुक करता रहेगा। कोई भी कौतुक करे, ऊट पटांग कुछ भी करे, आग लगा देगा, कोई इधर उधर करवा देगा, कोई मार धाड़ कर देगा, कोई पंगा खाना और खिलार देगा, कुछ भी करे। लेकिन देखिए, बात यह है, उसका मंतव्य है कि कैसे लोग मेरा नाम याद रखें। ऐसे अमर हुआ नहीं जाता। ये तुम्हारी गलत फहमी है। यू आर ऑन मिस्टेक। तुम गलती में हो। अमर होना है एक रास्ता, दूसरा है कृष्ण बताते। जिस संसार के लिए संसार जागता है, मुनि उसके लिए सो जाता है। द्रव्यों के लिए, गद्दियों के लिए, खजानों के लिए, उपाधियों के लिए, डिग्रीज के लिए, सभी सुविधाओं के लिए, पदार्थों के लिए संसारिक जागता है, लेकिन मुनि सो जाता है। जिसको नींद आती है उसको बिछोने की आवश्यकता क्या होती है? बिछोने की आवश्यकता तो उसे पड़ती है जिसे नींद नहीं आती। उसको तो गोली की भी आवश्यकता पड़ती है। नींद की गोली खाकर भी कई बार नींद नहीं आती। सो बिछोने की जरूरत। नींद न वेखे बिस्तरा ते भूख न वेखे भात। भूख लगी हो तो ये नहीं देखा जाता। भूख में कहते हैं कबाड़ भी पापड़ जैसे हो जाते हैं। नींद न वेखे बिस्तरा, भूख न वेखे भात, मौत न वेखे उमर नु ता इश्क न वेखे जात। मौत उमर नहीं देखता। तुम कहते रहो इतनी जल्दी? जल्दी कहां? जहां गर्भ में जाने के बाद ही लोग मर जाते हैं। मिसकैरी हो जाता है। इतनी जल्दी कभी भी नहीं होती। उसका विधान जो चाहता है वह हो जाता है। कोई जल्दी और देरी होती नहीं। तुम 2000 साल जी लोगे, क्या करोगे? या हमारे गौशाला मंदिर में एक 60-65 साल का व्यक्ति मुगदर घुमाया करता था। उसके गोडे काम नहीं करते थे, झुके झुके गोडे। मैंने कहा तुम इतनी तकलीफ क्यों उठाते हो? आराम करने का वक्त है, सो जाओ, आराम कर लिया करो। कोठड़ी तुम्हारे पास, कोई घर बार वाला है नहीं, शादी नहीं की, बाल बच्चे नहीं है, तो फिर तुम आराम क्यों नहीं करते? क्यों ये घोटना सा पड़ाई जाते हो? उम्र 65 साल, करना क्या है तुमने? कुछ नहीं करना। और अष्टावक्र कहते हैं जिस महान पुरुष को करने योग्य कुछ बचा नहीं, कर्तव्य कर्म रहा नहीं जिसका, कुछ भी नहीं करना है जिसने, असली फकीरी दा मजा ओ छक्के जड़ा बेकर्ज होवे, बेफर्ज होवे, बेमर्ज होवे ते बेगर्ज होवे। तुम्हें किसी की गर्ज भी ना हो, तुम्हें कोई मर्ज भी ना हो, तुम्हारा कोई फर्ज भी ना हो, और तुम्हारे सिर पे कोई कर्ज भी ना हो। असली फकीरी का मजा तो वही उठाता है। इन 4 बातों को नोट कर लेना। बोलिया असली फकीरी दा मजा वही चखे जिड़ा बेकर्ज होवे, बेफर्ज होवे, बेमर्ज होवे तो बेगर्ज होवे। और ये चारों चीजें तुम्हारे अंतस्थल में विद्यमान है। वहां जाकर तुम्हें कोई फर्ज तुम्हारा बाकी नहीं रहता, कोई कर्ज तुम्हारे सिर नहीं रहता,
कोई मर्ज तुम्हें नहीं रहती, क्योंकि मर्ज जिसको है वो तुम्हें है हो ही नहीं, और कोई गर्ज नहीं होती। यू आर सफिशिएंट अलोन। तुम वहां जाकर अकेले तो हो लेकिन पर्याप्त हो। तो असली फकीरी का मजा उसी तल पे आता है। तो कृष्ण कहते हैं कि जिस चीज के लिए संसारिक सोता है, मेरा मुनि उसके लिए जागता है। ये खोजने में लग जाता है मुनि कि मैं कौन हूं। और संसारिक लोग ऐसा नहीं करता। संसारिक तो ये देखता है कि उसकी नेटवर्थ कितनी, मैं उससे आगे कैसे निकल जाऊं, मैं पहले नंबर पे कैसे आ जाऊं, मैं 2 पे क्यों खिसक गया। अब करो मुशक्कत, चलो भागो दौड़ो। ये भाग दौड़ आपकी जान ले लेगी। ये भाग दौड़ आपका चैन और करार छीन लेगा। जितना है उसका आनंद क्यों नहीं उठा लेते। जितना है पर्याप्त है। अगर ये सबक तुम सीख लो, वट एवर इट इज दैट इज एनफ। जो कुछ है वो पर्याप्त है। इसको आप डिक्शनरी में नोट करो। जो कुछ है वो पर्याप्त है, और की आवश्यकता नहीं है। और जैसे ही आपके भीतर ये बात गहरी उतरनी शुरू हो गई, बस आप शांत होते चले जाओगे। शनै 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 शनै, धीरे 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 धीरे। रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे सो गड़ा। ऋतु आए फल हो, एक दिन ऋतु आएगी, तुम भी उस फल से लद जाओगे, तुम भी वहां पहुंच जाओगे। लेकिन धीरे धीरे धीरज रखना, धीरज मत गंवा देना। इतने दिन हो गए क्रिया योग करते, बाबा मुझे कुछ मिला नहीं। कल ही मेरे पास एक कमेंट आया कि क्रिया योग करते करते 2-2.5 घंटे की योग निद्रा आती है। बाबा मैंने कहा इस योग निद्रा को तो योगी तरसते हैं, तुम्हें 2.5 घंटे की योग निद्रा आती है, कमाल है। गृहस्थ में रहते हुए तुम्हें 2.5 घंटे की योग निद्रा आ जाती है, जिसे योगी लोग तरसते हैं। तो तुम धन्यभागी हो, तुम इसे करते ही जाओ। 2.5 घंटे की योग निद्रा। योग निद्रा का अर्थ ध्यान की वो अवस्था जिसके लिए योगी मुनि लालायित रहते हैं। और क्रिया योग को कहते मैं भरपूर करता हूं, जब तक शक्ति चूक नहीं जाती। और फिर नींद ऐसे घेरती है कि घर वाले ढोलक बजाते रहते हैं। कल ही फोन आया मेरे पास शाम, और मैं जागता नहीं, मुझको हिलाते हैं, मैं जागता ही। योग निद्रा में पड़ा हुआ व्यक्ति ध्यानस्थ होता है, समाधिस्थ होता है। जैसे समाधिस्थ व्यक्ति को तुम छेड़ोगे वो जागेगा नहीं। रामकृष्ण परमहंस कब जगते हैं? वह गया अपने भीतर, कंडेंस हो गया, वह नहीं जगेगा। ढोलक खड़काए जाओ, नहीं जगेगा। खैर, आपको शायद किसी ने बताया ना हो, कुंभकर्ण समाधिस्थ व्यक्ति था, इसलिए उसको जगाने में इतनी मुशक्कत करनी पड़ती थी। ये बात थोड़ा सा प्रसंग से परे चली जाएगी, फिर कभी पूछ लेना, मैं बतला दूंगा। सारी लंका में विद्वान रावण जैसा, बलि मेघनाथ जैसा, भक्त विभीषण जैसा और समाधिस्थ कुंभकर्ण जैसा भरी पड़ी है लंका हीरों से। लेकिन एक व्यक्ति की थोड़ी सी लापरवाही, थोड़ा सा जुनून, बदले की भावना सब कुछ बिगाड़ देती है। 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, जिसके घर दिया न बाती। थोड़ी सी लापरवाही खत्म कर गई उसको। जिसके लिए मुनि सोता है, संसारिक व्यक्ति उसके लिए जागता है। और संसारिक व्यक्ति जिसके लिए सोता है, मुनि उसके लिए जागता है। तुम रात को जागने की चेष्टा मत करना, तुम पागल हो जाओगे। रात को सोने के लिए प्रयोग करना, चाहे मुनि हो, चाहे मनुष्य हो, चाहे संसारिक हो, चाहे आध्यात्मिक खोज में हो। रात सोने के लिए बनाई है, रात जागने के लिए नहीं बनाई।
रात को सोना, भरपूर नींद लेना, लेकिन इसका गहरा अर्थ मैंने आपको समझा दिया। उन विषयों की तरफ आसक्त मत होना जिसकी तरफ संसारिक व्यक्ति आसक्त हो जाता है। मुनि उन विषयों की तरफ आसक्त नहीं होता, और जिसकी तरफ संसारिक आसक्त नहीं होता उसकी तरफ मुनि आसक्त हो जाता है। हु एम आई, इसकी सर्च में, सेल्फ रिमेम्बरिंग की सर्च में, नो दाई सेल्फ की सर्च में उतर जाता है गहरे, और खोज लेता है एक दिन कि मैं हूं कौन। उसका आपा मिट जाता है, स्वयं को खो देता है, आहूत हो जाता है, बूंद समुद्र में मिल जाती है और परम आनंद की अवस्था को मानता हुआ वो परमात्मा में ही लीन हो जाता है। धन्यवाद।